अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। आज मैं ना अपना व्लॉग थोड़ा डिफरेंटली स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के नाश्ते से। ऑलमोस्ट आफ्टरनून होने वाला है, सुबह तो नहीं है। वैसे तो मैं फ़जर उठती हूँ, फ़जर पढ़ के फिर मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उनका लंच वगैरह पैक करके फिर मैं सो जाती हूँ दोबारा से, क्योंकि मेरे पास कुछ करने को होता नहीं है। तो फिर मैं उठती हूँ कोई 10-11 बजे, फिर अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ता भी सिंपल ही होता है क्योंकि सुबह इतना कुछ खाने को दिल नहीं करता। टोस्ट होता है, फिर चाय होती है, दैट्स इट। यहाँ पे आके बैठ के फिर मैंने अपना नाश्ता किया। एक बोरिंग सा मेरा व्यू नज़र आता है तो आज का जो मेन टास्क था ना मेरे लिए, कि मैंने ना अपने ये सारे कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने थे। एटलीस्ट अपने हस्बैंड के ही कर लेती तो बहुत बड़ी बात थी। तो फिर मैंने ये ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। तो ऑलमोस्ट लाइक मुझे 1.5 घंटा लग गया था ये सारे कपड़े वगैरह रखने में। और इसके बाद फिर मैंने व्लॉग कुछ बनाया नहीं, क्योंकि कुछ करने को था नहीं, कोई इंटरेस्टिंग सा मुझे आइडिया नहीं आया था, तो फिर मैंने नहीं बनाया। बट शाम को हमारा प्लान था कि हम लोग ने स्टोर जाना था डे टू डे। आई थिंक वो यहाँ से कोई 30-40 मिनट्स अवे है। तो जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो बरशा वाली साइड पे है। तो ये क्योंकि दिन को मेरे हस्बैंड जॉब पे होते हैं, वो शाम को आते हैं कोई 5-6 बजे। तो फिर यहाँ पे ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा थी, और जब हम पहुँचे ना हमें पार्किंग भी नहीं मिल रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पे कहीं पे उतारा, स्टोर के सामने ही। मैं वॉक करके गई और वो गए पार्किंग ढूंढने के लिए। तो ये मैं वॉक करके जा रही थी और गलत रास्ते में जा रही थी, क्योंकि ये वाली जो एंट्रेंस थी ना उनकी, ये कोई एंट्रेंस नहीं थी। वैसे ही उनका पीछे जो बैक है स्टोर का, वो बैक साइड थी मेन रोड की तरफ, और जो उनका फ्रंट था तो वो दूसरी साइड पे था। और इतनी गर्मी में वो वॉक करके आई और फिर मुझे वापस वॉक करना पड़ा। तो ये थोड़ा रीज़नेबल सा स्टोर है, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक बजट के साथ आते हो, न्यू आते हो, तो हर कोई चाहता है कि अच्छी चीज़ हो। बट ऑब्वियसली आपको एक बजट फॉलो करना पड़ता है अपना। तो नए लोगों के लिए थोड़ा हार्ड होता है एडजस्ट करना। तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा स्टोर है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी रीज़नेबल पड़ी हुई थी और प्राइसेस भी अच्छे थे। चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी थी, इतना बुरा वो नहीं था, लाइक अच्छी क्वालिटी थी चीज़ों की, कम और प्राइसेस रीज़नेबल थी। मेन पर्पस ही यही था इस स्टोर में आने का, कि प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल थी और क्वालिटी अच्छी थी। कुछ चीज़ों की तो बहुत अच्छी थी, कुछ चीज़ों की थोड़ी इधर उधर थी, बट जितनी प्राइस रेंज थी ना उस हिसाब से चीज़ें अच्छी पड़ी हुई थी। बर्तन, लाइक घर की जितनी भी आपको चीज़ें चाहिए ना यहाँ से मिल जाएंगी। और स्टोर में इतना रश था, क्योंकि सारे ऑब्वियसली लोग शायद यहीं से शॉपिंग करते होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत ज़्यादा रश था। हर चीज़ पड़ी हुई थी, ट्रेज़ वगैरह, और ये जो क्रिस्टल की चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रे, और फिर ये ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जार वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। सफाई की हर चीज़ पड़ी हुई थी। तो मैं बस वैसे ही स्टोर एक्सप्लोर कर रही थी। मुझे जो जो चाहिए था वो मैंने ले लिया हुआ था, बट मैं फिर भी देख रही थी कि क्या पड़ा हुआ है क्या नहीं पड़ा हुआ। तो क्लीनिंग सप्लाइज़ भी थे, हर चीज़ थी घर की ना, छोटी से बड़ी चीज़, हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो ये टॉवल्स का भी इतना बड़ा सेक्शन था और हर कलर्स में टॉवल थे। उस दिन हम लोग आइकिया में टॉवल्स लेके आए थे, तो वो 45 और 50 दिरहम के एक टॉवल था, और यहाँ पे ये 20 का था। और कोई भी मुझे क्वालिटी में कोई 90-20 का फ़र्क होगा, लाइक इतना कोई डिफरेंस नहीं था क्वालिटी में, बट प्राइस का काफ़ी डिफरेंस था। ऑलमोस्ट लाइक 30 दिरहम थे, जिसमें 2 टॉवल्स आ सकते थे। तो परफ्यूम की इतनी ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई थी इनके पास। पूरे 4 सेक्शन थे, लाइक 2 लेडीज़ के लिए और 2 जेंट्स के लिए। तो मैंने कोई वैसे ही मैं देख रही थी, लाइक एक्सप्लोर ही कर रही थी, कि मैंने कोई उठा के देखा नहीं कि स्मेल कैसे है या कि अच्छी खुशबू है या नहीं है। मैं वैसे ही देख रही थी, बट लाइक काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी पड़ी हुई थी। तो मैं कहा जो लोग ना पाकिस्तान जाते होंगे, दुबई से गिफ्ट लेके आए परफ्यूम का, तो शायद यहीं से लेके जाते होंगे। वैसे ही मजाक कर रही हूँ, बट मेरे जहन में ना पहला ख़्याल यही आया था।
वो जो एक टिपिकल पाकिस्तानी सोच होती है ना, थोड़ी कोई आप चीज़ देख लो थोड़ी रीज़नेबल प्राइस में तो ओ यहीं से लेके जाते होंगे तो वही वाली एक सोच है। तो ये मेकअप की भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी और अच्छी पड़ी हुई थी, फेस की, आई शेडोज़, कॉन्टोर किट्स, हर चीज़ थी यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा तो लिपस्टिक की वैरायटी थी। ओ माय गॉड, ये पूरा सेक्शन लिपस्टिक्स के साथ भरा हुआ था और हर एक कलर की ना लिपस्टिक पड़ी हुई थी। लाइक कलर्स क्या, लिप ग्लॉसेस, मैट, हर टाइप की लिपस्टिक थी और हर कलर में थी। पूरा ये 2-3 सेक्शन भरे हुए थे। तो फिर हम घर आ गए थे तो काफ़ी लेट था, फिर मैंने कोई व्लॉग श्लॉग नहीं बनाए। तो फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी। तो आज मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई थी जो काफ़ी रीज़नेबल और बजट फ्रेंडली थी। सबसे पहले तो हमें कटिंग बोर्ड चाहिए थे, मैं कटिंग बोर्ड लेके आई थी। सबसे जो बेस्ट चीज़ मुझे पड़ी थी ना, ये कढ़ाई थी जो लाइक आई थिंक 19 की है कि 16 की है, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये चमचे मुझे अच्छे लगते हैं वुड के, मैं हमेशा इसी के साथ कुकिंग करती हूँ, घर पे भी इसी के साथ करती थी। यहाँ पे मुझे मिले तो मैंने उठा लिए। ये कंटेनर फ्रिज में कोई लेफ़्ट ओवर वगैरह रखना हो या वैसे भी आपको कंटेनर सो हर चीज़ के लिए चाहिए ही होते हैं। तो एक ये, और सबसे मज़े की चीज़ ना ये स्पाइसेस जार जो मुझे नज़र आए ना, दिल खुश हो गया कि मेरे ना सारे स्पाइसेस ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, बट फिर भी रह ही जाते हैं क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं देसी घर में। तो चिमटा, क्योंकि मेरे हाथ जल रहे थे जो मैं रोटी बनाई थी इधर उधर, तो वो स्पेशली सिर्फ रोटी बनाने के लिए मैं चिमटा लेके आई हूँ। और बेस्ट चीज़ ये रग, ओ माय गॉड, ये ओनली 16 दिरहम का था, बट इसकी क्वालिटी ना बहुत अच्छी थी। लाइक ऐसा था कि कोई हाई एंड क्वालिटी का लग रहा था। और ये बाथरूम का रैक था, वो किचन का बड़ा वाला था। और ये जो माप है ना, ये आप यकीन करो ये वहाँ पे अच्छा नहीं था डे टू डे में, तो ये मैं द होम बॉक्स से उठाया था और ये 55 दिरहम का सिर्फ माप आया था। तो इस हिसाब से फिर डे टू डे में चीज़ें बहुत रीज़नेबल लगी हुई थी। ये भी मैंने द होम बॉक्स से लिया था, जो फिटिंग शीट होती है उसकी मैट्रेस की, वो 60 का था। और जो 2 पिलोज थे वो 30 के थे। और ये पूरा जो सेट 4 का होता है, 4 प्लेट्स और 4 बाउल्स, और ये था कोई आई थिंक 35 का या 30 का। और ये डिश वॉशिंग सोप, कुछ हमने क्लीनिंग सप्लाइज़ लिए वहाँ से, डे टू डे से ये वाली सारी चीज़ें उठाई थी। ये देखें, मेरा दिल खुश हो गया था अपने सारे मिसाले ऑर्गेनाइज़ करके। सारे तो खैर फिर भी नहीं हुए थे, इतने सारे बच गए थे। तो वो फिर इंशाल्लाह कोई चक्कर लगेगा तो लेके आऊँगी। मुझे लगा था 9 इनफ होंगे, बट वो इनफ नहीं थे। तो फिर ऐसे ही सारे ड्रॉर में पड़े हुए इंशाल्लाह फिर दोबारा, क्योंकि वो थोड़ा दूर है ना स्टोर, वहाँ पे जाना थोड़ा सा हार्ड लगता है क्योंकि 30-40 मिनट आप ड्राइव करो, फिर वहाँ पे ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा होती है। तो फिर एक जार इसके लिए बंदा क्या जाए। तो ये 2 चीज़ें मैंने IKEA से उठाई थी। 2 ये मुझे अच्छे लगे थे और रीज़नेबल प्राइस में थे। और एक टॉयलेट ब्रश था, वो भी थोड़े रीज़नेबल प्राइस में था IKEA से। ये 2 चीज़ें मैंने उठाई थी। बाकी कुछ चीज़ें होम बॉक्स से आई थी, कुछ चीज़ें डे टू डे से आई थी। तो ये था मेरा बजट फ्रेंडली एक शॉपिंग स्पेयर जो मैंने किया क्योंकि आई थिंक बिगिनर के लिए ना बेस्ट जगह है द डे टू डे जाना। ये देखें, मेरा जो कैबिनेट थी ना स्पाइसेस वाली, वो इतनी मज़े की और ऑर्गेनाइज हो गई थी। आई होप ये ऐसे ही रहे क्योंकि मैसी हो जाएगा। तो अभी तक तो फ़िलहाल अच्छा है कि ऐसे ही है। फिर सारी जो भी चीज़ें थी थोड़ी बहुत, अभी तो फ़िलहाल हम नए हैं तो हमारे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए ये ऐसे ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं। तो इंशाल्लाह फिर जैसे जैसे चीज़ें आएंगी और ऑर्गेनाइज़ होता रहेगा। तो आज का बस व्लॉग इतना ही था। सारा किचन ऑर्गेनाइज़ किया और सारी चीज़ें की। तो आई एम होपिंग दैट आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें। ओके, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।